जी ये है वज्जी और जितना ये सजाई की थी मेरा इसका नाम है। और आ लिया छोटा सारा, इसमें मेरे कपड़े हैं नाइट, क्योंकि दो नीचे भी फंक्शन हो सकता है, हॉल के ऊपर चढ़ते हैं हॉल के। मैंने बैग बना लिया छोटा सारा, इसमें मेरे कपड़े हैं नाइट के। और मैं जाऊंगी जी अम्मी के घर, क्योंकि रात का फंक्शन है तो इधर आते हुए मुझे देर हो जाएगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे और मेरी अम्मी को इनवाइट किया है। तो मैं जा रही हूँ, उतनी देर तक आप गिफ्ट देखें जो मैंने दिया है। ये जी गिफ्ट है, क्योंकि मंगनी का है इवेंट, आपको मैंने बता चुकी हूँ मंगनी का इवेंट है, तो मैंने उसके लिहाज से ही एक ये यूनिक सा गिफ्ट देने की कोशिश की है। और आपने मुझे बताना है कि ये गिफ्ट जो आपको नज़र आ रहा है कैसा है। तो चलिए जी इसका अनबॉक्स करके आपको दिखा देती हूँ, फिर इसको मैं पैक कर लूँगी। ये जी मिरर है, मैजिक मिरर इसका नाम है। और आप ये देख सकते हैं मैजिक मिरर इसे क्यों कहा जाता है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। और इसके साथ ये एक सी वायर मिलती है जो किसी भी मोबाइल के चार्जर के साथ लग जाती है। तो मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ, और इसकी मैजिक मिरर की जो चंद खुसूसियात जो मुझे अच्छी लगी जिसकी वजह से मैंने ये लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और बता देती हूँ। और अगर आप लेना चाहेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम में बताइएगा, तो मैं आपको बताऊँगी ये कहाँ से कोयटा से मैंने परचेज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी चार्जर के साथ इसे लगाया जा सकता है। ये मैंने आम सा अपना मोबाइल चार्जर जिसमें अपना मोबाइल चार्ज करती हूँ वो चार्जर ले लिया। अब इसको मैं प्लग कर लूँगी। मिरर में भी आप साथ थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, और मिरर की क्वालिटी भी आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें सिर्फ और भी साइज़ के थे, यानी कि और भी डिज़ाइन के थे, हार्ट का भी था, गोल वाला भी था, तो ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। तो अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देती हूँ। और इसकी थोड़ी सी ये देखिए जी ऑन हो गया है। इसे मैजिक मिरर से कहा जाता है कि जब इसको ऑन करेंगे तो एक तो ये जो है इसमें फ्रेम लगता है, कोई भी फ्रेम यानी कि जो पिक्चर ऐसे आप लगा सकते हो, ये पिक्चर जो है पीछे से लग जाती है, इसका कैप उतर जाता है। दूसरा ये लैंप का काम करता है, यानी कि रात के टाइम लाइट रोशनी के लिए ये लैंप का काम करता है। और इसका का बटन आप ऑफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, जिसे ये बटन है जिसका, और यहाँ पे सेल भी डलते हैं। अगर आप चार्जिंग नहीं करना चाहते तो सेल भी डलते हैं। अभी मैं इसको पैक कर लेती हूँ और चलते हैं शादी की तरफ। जी शादी जो है वो सिटी हॉल कोयटा में थी, यानी कि जो मंगनी थी वो सिटी हॉल कोयटा में थी। मैंने अम्मी को पिक किया, अम्मी के साथ साथ मेरी फ्रेंड है वज्जी को पिक किया। उसके बाद से मैं मैरिज हॉल में पहुंची, और जैसे हम पहुंचे तो उसी टाइम जो है ये धूले वाले कहना चाहिए, हाँ धूले वाले पहुंचे। तो ये जो अज़ान भी हमारे साथ था। मैं अज़ान, चूँकि सर्दी का मौसम है तो मैंने स्वेटर कैरी किया हुआ था। वज्जी की ड्रेसिंग में आगे आपको दिखाऊंगी। तो चले पहले हॉल के अंदर चलते हैं, और हॉल भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं मुझे कि हमें कोयटा के हॉल दिखाएं। तो हॉल दिखा देती हूँ। ये है जी शहबाज टाउन की तरफ कोयटा सिटी हॉल, और ये कैसा है वो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। अभी हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि दो नीचे भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन इनका जो फंक्शन था, मंगनी का जो फंक्शन था वो ऊपर की तरफ था। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे। और अज़ान जो है वो क्या था, मैं खुद ही चढ़ूँगा, हाथ भी नहीं पकड़ा था। ये जिसने सूट पहना हुआ तो मैंने इसकी कैप उतार दी। मैं कहा अभी तो हॉल के अंदर आप इंटर हो चुके हो। ये है जी हॉल। जैसे ही आप हॉल के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हॉल का जो फ्रंट है वो इस तरह से डेकोरेट किया गया होता है। और ये सामने जी है दरवाज़ा जिसके अंदर है हॉल। चलिए अंदर चलते हैं हॉल के अंदर। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जी स्टेज ऐसे ये एंगेजमेंट के तौर पे तैयार किया गया था। हर फंक्शन का स्टेज जो है वो डिफरेंट आप करवा सकते हो, और ये फ्रेश फ्लावर के साथ डेकोरेट किया गया था। और ये जो आइडिया था, ये जो ब्राइडल है जो मेरी फ्रेंड है उसका था, तो उसने खुद ही अपना ये हॉल जो है, ये स्टेज जो है वो डेकोरेट करवाया था। ओवरऑल हॉल देख सकते हैं बड़ा था। अच्छा, यहाँ पे कोयटा में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये शादी देखी थी जिसमें ज्वाइंट सिस्टम था, यानी कि जेंट्स भी और लेडीज़ भी साथ ही बैठे हुए थे, जबकि कराची और लाहौर में ये बहुत है, फर्स्ट टाइम कोयटा में। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दूल्हे वाले लाए थे, इसमें अंगूठियाँ भी रखी गई थी, और इसमें जो है चूड़ियाँ, मेहंदी और एक दुपट्टा था जो दुआए खैर के तौर पे डाला जाएगा। और ये मिठाई का टोकरा और साथ कुछ चॉकलेट वगैरह दुल्हन के लिए एज ए गिफ्ट लाए थे। तो उसके साथ जी जो हॉल वालों ने एक कोने पे तमाम जो सलाद की प्लेटें थी और वाटर वगैरह ग्लास वगैरह सजा के रख रहे थे। और साथ ही जी आए थे जी फ्रेश फ्रूट की टोकरी, ये आपके सामने है, मैंने आपको दिखा देती हूँ। ये जी उसके साथ ही थोड़ी देर में दुल्हन जो है वो जैसे दूल्हे वाले अंदर इंटर हो चुके थे तो दुल्हन को भी लेके आया गया। और दुल्हन को जो उनकी फ्रेंड्स जो है वो लेके आ रही, मैं भी फ्रेंड थी लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं इसका पूरा सूट भी आपको दिखा दूँगी आगे चल के। अब जी दुल्हन जो है वो स्टेज पे जा रही है, और मैंने आपको बताया था ये जॉइंट एंगेजमेंट थी।
तो अभी मैं आपको वज्जी का सूट दिखाती हूँ जी। ये है वज्जी और जिस तरह ये सजाई की थी, इस तरह ये तैयार हुई थी। तो आपने मुझे बताना है कि वज्जी का ये सूट आपको कैसा लगा। मैं ओवरऑल इसकी शॉल भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कोयटा में इन दिनों बहुत सर्दी है। तो ये शॉल और प्लस इसने बनारसी का सूट आई थिंक सो कैरी किया हुआ था, और ये शॉल पे इतना काम था। अभी जी एंगेजमेंट का टाइम आ गया। टेबल में इस तरह जी मिठाइयाँ वगैरह और गिफ्ट और फ्रेश फ्लावर रखे थे, और साथ ही जी जो गेस्ट आए थे वो उनको पैसे वैसे दे रहे थे। तो ये जी अभी हम एंगेजमेंट भी आपको दिखाते हैं, और ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और आपने अब तक मुझे बताना है कि आपको कोयटा की ये शादी या मैरिज या जो भी है मंगनी का ये जो सीज़न है ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लग रही है, व्लॉग कैसा लग रहा है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो कर दीजिएगा। तो अभी जो मंगनी की सेरेमनी होने वाली है, और काफ़ी देर लगती है, क्योंकि पहले जी कैमरामैन कहता है कि इस तरह बैठें, ये बैठें, वो बैठें, फिर ही जाके जो मंगनी की तकरीब होती है ना वो अदा होती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था दुपट्टा, दुआए खैर का, वो दुपट्टा जो ब्राइडल की सास ने उस पर डाल दिया है, और इससे जो है वो एक बाकायदा ऐलान किया जाता है कि अब जो है मंगनी या दुआए खैर हो चुकी है। साथ ही फ्रेश फ्लावर के जो हार जो है वो पहनाया गया है, फिर गजरे डाल जाएंगे, और उसके बाद जी अंगूठी और जो गिफ्ट वगैरह दुल्हन को या दूल्हे को देने हैं वो जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा हाँ, वज्जी ने और मैंने जो गिफ्ट था वो अरीबा यानी कि जो ब्राइडल है उनको नहीं दिया था, हमने डायरेक्ट की मदर को ही दे दिया था। और ये जी नंद है, और ये अरीबा को जो है वो गिफ्ट दे रही हैं। जे डोट का था, पता नहीं ये क्या था मैंने देखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बुरा लगता है। तो अगर फ्रेंड वगैरह होती तो मैं उनका देख लेती। तो साथ ही अभी वेट किया जा रहा है कि पहले जो दूल्हे को ये घड़ी बनाई जाएगी। मैं घड़ी आपको दिखाऊंगी आगे जाके कि घड़ी कैसी थी, और ओवरऑल जो घड़ी है वो अरीबा की ब्राइडल की मुँह भोली नानी जो है वो दूल्हे को पहना रही है। साथ ही अरीबा के फादर भी खड़े हुए थे। तो जी घड़ी पहना दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूल्हे का सूट आपको कैसा लग रहा है और आपने मुझे बताना है। इसके अलावा दुल्हन का सूट मैं अभी कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। और ये रहे जी फ्रेश फ्लावर, और इसके अंदर जो है वो अंगूठी थी, जो ट्रे अभी इसके अंदर से अंगूठी निकाल के दी जाएगी दूल्हे को कि वो दुल्हन को या ब्राइडल को पहना दे। ये जी अंगूठी की यानी रिंग सेरेमनी हो गई। ये मैं आपको रिंग भी आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने रीबा से कहा कि काइंडली अपना हाथ तो दिखाओ, क्योंकि रिंग को भी तो मैंने रिकॉर्ड करना है। तो ये जी रिंग रही, और आपने बताना है कि ये रिंग ब्राइडल के हाथ में कैसी लग रही है, ये भी आपने मुझे कमेंट करके करना है। और ये जी दूल्हे की घड़ी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है सिद्रा कोयटा, और सेम डीपी लगी हुई है। और साथ ही दुल्हन की जी मदर बैठी हुई थी। अब ये मेरी मदर है और साथ ही वज्जी है, और हम टेबल पे बैठे हुए थे। और साथ ही अजान को मैं बार बार कह रही थी मेरी तरफ देखो, वो एक्शन पे एक्शन दिखा रहा है। ये देखिए जी, अभी मैं इसको ज़बरदस्ती कह रही थी कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। इससे सूट कैसा लग रहा है ये बताइएगा। साथ ही जी खाना आया, खाना में मिक्स वेजिटेबल्स राइस थे, यानी चाइनीज़ राइस थे, मीट कौरमा था, चिकन पीस थे, और मीठे में गाजर का हलवा था, सैलेड था, चटनी थी। और अभी हम जी खाना वाना खाएंगे, और साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने ब्राइडल से कहा काइंडली आप खड़ी हो जाए, ताकि कि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ को पूरा ड्रेस दिखा सकूं, और वो दुपट्टा जो आपको दुआए खैर के तौर पे पहनाया गया है। तो आप ब्राइडल का सूट देख सकते हैं। ओवरऑल ये नेट का था, और आपने इसके शूज़ भी देख लिए। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ब्राइडल का सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा था या दूल्हे का। ओवरऑल मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इस वीडियो में अच्छी लग रही थी, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक जो आपको वीडियो में करते हैं, उसी से हौसला अफजाई हो जाती है, और वीडियो अच्छे से अच्छी बनाने को दिल करता है। आपको मैंने फुल आज दिखा दिया है। साथ दोबारा ही मैं आपको रिंग दिखा रही हूँ। ये रिंग जो है इसकी मंगनी की थी। और अब मैं आपको ले जाती हूँ कि मेन जगह पे ये है जी कोयटा का अतन। कुछ ही लोग इनवाइटेड थे, इनके करीबी लोग ही इनवाइटेड थे, ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे। तो कुछ लोगों ने अतन किया, ये आप अतन देख सकते हैं। और शादी खुशी कुछ भी हो, कोयटा में अतन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जी ये है जी ब्राइडल की नंद। तो इसने भी तो डांस वगैरह किया था, और
मेरे ख्याल एक ही सिस्टर थी उसकी, तो वही डांस कर रही थी, तो उसने डांस किया था, इनको शायद ख़त्म करना नहीं था। और ये डांस वगैरह इन्होंने किया था, तो थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया ताकि कि मैं दिखा सकूं, ओवरऑल थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपको दिखा सकूं इस मंगनी की, ताकि आपको भी पता चले कोयटा में किस तरह शादियाँ और मंगनियाँ होती हैं। ये अभी हम की कटिंग करेंगे, और ये भी ब्राइडल नहीं अरेंज किया था, क्योंकि अरीबा की कोई बहन और भाई नहीं है, अकेली है। और मैंने अजान को यहाँ खड़ा करके मैं कहा चलो तुम्हारी थोड़ी सी शूटिंग वूटिंग कर लेती हूँ, मुझे इसको बहुत शौक हो रहा था केक देखने का। तो मैंने कहा केक तो देख लो, केक वो खड़ा वो तो समझा, मैं तस्वीरें बना रही, मैं कहा आप देखो तो सही केक और कैसा लग रहा है आपको, इसके तो एक्शन ही खत्म नहीं होते अजान के। तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ केक। और अब इसकी थोड़ी अभी बच्ची जो है कैंडल्स ला रही थी, और मैंने भी साथ थोड़ी सी हेल्प की ताकि कैंडल्स जल जाएं, और उसके बाद जो केक कटिंग की सेरेमनी हो जाए। और बताइएगा आपको केक कैसा लग रहा है, अच्छा खाने में कैसा था वो तो मैं आगे जाके आपको बता दूंगी। अभी जो केक कटिंग हो चुकी थी, अभी दूल्हा जो दुल्हन को केक खिला रहा था, फिर दूल्हा ने अपनी अम्मी को केक खिलाया, फिर दूल्हे साहब ने अपनी सासू माँ को केक खिलाया, फिर दुल्हन ने दूल्हे को केक खिलाया, फिर दुल्हन ने अपनी सासू माँ को केक खिलाया। और इस तरह केक कटिंग की सेरेमनी और केक खाने की सेरेमनी भी इख्तिताम पजीर होती कोशिश की गई ताकि कि तमाम जितने भी लोग आए हुए थे उन सबको ये केक दिया जाए। अच्छा, 3 इसके बनाए गए थे फ्लोर, उसमें केक रखा गया था। तो पहले फ्लोर की कटिंग हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। अगर केक की बात करूँ, केक बहुत ही यम्मी था। अच्छा, मुझे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मजबूरी हो तो खा लेती हूँ, तो बाकी लोगों को पसंद था। लेकिन क्रीम जो है थी वो बहुत ही फ्रेश थी। अब ये नहीं पता मुझे कितने का था और कहाँ से आया था, अदरवाइज़ मैं पूछ लेती और आपको बता देती। लेकिन आपको केक कैसा लग रहा है ये आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके। और मैं आपको दिखाती हूँ जी, वज्जी साहबा भी केक खा रही हैं। वज्जी को चॉकलेट बहुत पसंद है, और साथ अजान को मीठा, चाहे जो भी हो, अजान मीठा खा लेते हैं। अम्मी मेरी खा लेती है, मैं बहुत कम खा लेती हूँ। हमारे घर में बहुत कम लोग जो है वो मीठा खाते हैं। उसके बाद जी वज्जी के कहने पे दूल्हे साहब ने दुल्हन साहिबा को फ्लावर गिफ्ट किए। ये जी आप देख सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोटोशूट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, एक फ्लावर जो है दुल्हन साहिबा ने दूल्हे साहब को दे दिया कि आप अपने पॉकेट में रख लें। वाह क्या रोमांटिक। तो ये ओवरऑल हुआ। उसके बाद जी हमने इजाज़त ली क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।